यूएस में 10 साल रहने के बाद सिलिकॉन वैली से एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हमारा चैनल नहीं, हमारा स्टार्टअप नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। लाइफ को किस तरह से हम कंडक्ट करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम कैसे डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमें हमारे चैनल से या हमारे प्रैक्टिस से हमें समझ में आती है। तो अगर माइंडसेट इतना ज़रूरी है तो ये समझना भी ज़रूरी है कि ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जिसको अगर हम ओवरकम कर ले तो हम भी अपने लाइफ के किसी भी एरिया में प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो समझना शुरू करते हैं ये सारे ऑब्स्टेकल्स, और इस ऑब्स्टेकल्स की कोई भी क्रोनोलॉजी नहीं है। अगर आप चैनल शुरू करने जा रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये एवरीडे बेसिस पे किसी ना किसी तरीके से आपके सामने आते रहेंगे और इसे डेली बेसिस पे आपको ओवरकम करते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेम्पटेशन से। मान लीजिए आपने अपने चैनल के लिए किसी तरह का निश डिसाइड कर लिया, और निश कैसे डिसाइड करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं फूड के बारे में बात करूंगा या ऑटोमोबाइल के बारे में बात करूंगा, और आपने शुरू में फोकस होकर वीडियोस बनाना शुरू किए। शुरू में शायद आपको इतने बहुत व्यूज़ नहीं मिलेंगे, तो कई बार डिसअपॉइंट होकर हम ये करते हैं कि चलो आसपास में कुछ और टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा हॉट चल रही है, या करंट टॉपिक्स है। जैसे मान लो इलेक्शन चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग इलेक्शन पर वीडियो बना रहे हैं और ऑडियंस भी इलेक्शन के बारे में वीडियो देखना चाहती है। तो आप सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ी सी जो ऑडियंस है वो अपनी तरफ खींचूँ और इलेक्शन पर वीडियो बनाऊँ। बस यहीं पर शुरुआत हो जाती है कंफ्यूजिंग मैसेजिंग की, यानी कि एक तरह के कंफ्यूजन भरे मैसेजेस हम एक मिक्स सिग्नल्स अपने ऑडियंस को भेजना शुरू करते हैं, और ऑडियंस भी समझ नहीं पाती कि एग्जैक्टली हमारे चैनल किस बारे में है। इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को, जो भी आपके करंट टॉपिक्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं उसे इंटीग्रेट करना शुरू करें। जैसे मान लो मेरा मेंटल हेल्थ का एरिया है, एंजाइटी का, हैप्पीनेस का एरिया है, सेल्फ डेवलपमेंट का एरिया है, और अगर मुझे इलेक्शन को कवर करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने, जैसे पार्टी में मैनिफेस्टो होते हैं वैसे ही क्या हमारी फैमिली का भी कोई मैनिफेस्टो है, इस तरह से वीडियो बनाया। या मान लो पुणे पोर्श केस था, बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत करंट था, लोगों को बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन क्योंकि मैं उसे कवर न कर उसमें से एक एलिमेंट मैंने पिक कर लिया, जैसे मान लो स्पीड ऑफ लाइफ, और उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया। इस तरह से आप कहीं ना कहीं आपका जो भी निश है उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मान लो अगर आपका फूड का निश है और अगर इलेक्शन का टाइम है तो प्रॉब्ली मिनिस्टर्स है वो किस तरह का खाना और कैसे शेफ प्रीफर करते हैं, या अगर आपका ऑटोमोबाइल का सेक्शन है तो मान लीजिए कि किस तरह की गाड़ियों में जनरली मिनिस्टर्स ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेट करना बेटर है, ताकि आपके ऑडियंस को एक चीज़ बहुत क्लियर हो कि आप इस नीश के लिए वीडियो बना रहे हैं, और अगर हमें कभी भी फूड या ऑटोमोबाइल के बारे में बात करनी है या वीडियोस देखने हैं तो हम इस चैनल पर जा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम नीश कैसे सिलेक्ट करें ये भी ठीक से समझ लें। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है और जो भी आपका पैशन है उसी को पिक कीजिए, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुरू में शायद बहुत कम व्यूज़ आएंगे। ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पैशन के साथ कर रहे हैं, और आपका पैशन है वही आपको कंटिन्यू करने के लिए हिम्मत देगा, एनकरेजमेंट देगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इनिशियली आपकी जो निश है उसी को पिक करके उस पर वीडियो बनाइए, चाहे आपको व्यूज़ आए या ना आए, आपके पैशन की वजह से आप कंटिन्यू रखेंगे। अब सेकेंड ऑब्स्टेकल पे आते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं कि पहले ये और दूसरे ये, लेकिन हम बारी बारी एक एक करके लेंगे। सेकेंड, कंपैरिजन। जब आप आपके वीडियोस डालना शुरू करेंगे आपके शुरू में व्यूज़ कम होंगे। आप कोई और वीडियोस देख रहे हैं जिसपे शायद मिलियन व्यूज़ हो, शायद उसके लाखों सब्सक्राइबर्स हो, अगर वो देखकर आप इंस्पायर होते हैं तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आप डिस्करेज होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। बस इसी चीज़ से अपने आप को दूर रखता है। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन टेंडेंसी है कंपेयर करना, तो एक ज़रूरी आदमी है जिसके साथ आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, और वो व्यक्ति है आप खुद। यानी कि आप अपने पास्ट के साथ कंपेयर कीजिए। जैसे कि मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने पास्ट के साथ में, कि 3 महीने पहले मेरे पास सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स थे, आज 1000 प्लस है। या मान लो 0 इंप्रेशंस थे, आज 3000 प्लस इंप्रेशंस है। या किसी चैनल पर मेरे 5000 से ज़्यादा व्यूज़ है। तो इस तरह से कोशिश करके अपने आप के साथ आप कंपेयर कीजिए, ये चीज़ आपको ट्रू सेंस में एनकरेजमेंट देगी। तो तीसरे ऑब्स्टेकल की बात करते हैं, और ये है मिरर।
जैसे हम डेली बेसिस पे मिरर देखते हैं, उसी तरह से डेली बेसिस पे हम हमारा चैनल या हमारे स्टार्टअप को देखेंगे। और बिल्कुल जैसे मिरर में देख के दो चीज़ें होती हैं, या तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। यानी कि अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आसपास के फीडबैक लेने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम डिफेंसिव हो जाते हैं। वहीं पर अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिस्करेज होकर अगला स्टेप लेने से भी कतराते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस मेंटेन करें कि न ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज करना है, ना ही अपने आप की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है। तो कहीं ना कहीं रैशनल माइंड से आपके चैनल के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए जो ज़रूरी है वो कीजिए। अगला ऑब्स्टेकल है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि शुरू में आपको लगेगा जो अमाउंट ऑफ टाइम आप दे रहे हो वीडियो बनाने के लिए, मान लो मुझे 1 मिनट के वीडियो बनाने के लिए करीब 4 घंटे जाते हैं। वो शायद इसलिए भी जाते हैं बिकॉज स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप शुरू में आप भी खुद ही करोगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाए इसमें। तो कहीं ना कहीं आपको एक थॉट आएगा कि जितना आपका इनपुट जा रहा है, सामने जो आउटपुट है, क्योंकि व्यूज़ कम है तो हो सकता है आप डिस्करेज हो जाए। पर ध्यान में रखिए, अगर आपने आपके नीश को, सही नीश को सिलेक्ट किया है, अगर आपने पैशन को ध्यान में रखा है, तो जो आदमी अपने पैशन के साथ काम करता है वो आसपास के लोगों को हमेशा इंस्पायर करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो। आसपास के लोग अगर दूसरे फील्ड के भी हैं, लेकिन अगर आप आपका काम पैशनेटली कर रहे हो तो आसपास के लोग ज़रूर इंस्पायर होंगे। और ऐसे लाख ना सही 10 लोग ना सही, एक आदमी भी अगर इंस्पायर हो जाता है तो आप समझिए आपका जो चैनल है या आपका स्टार्टअप है वो काम कर गया। तो आइए अब हम 5वें ऑब्स्टेकल की बात करते हैं, और वो है ग्रोथ माइंडसेट का होना। बहुत ज़रूरी है कि हम समझ लें ये ग्रोथ माइंडसेट यहाँ पर किस रेफरेंस में बात हो रही है। सिंपल है कि जो भी कल हम काम कर रहे थे उससे आज एक स्टेप बेटर करें, और आने वाले कल में आज से थोड़ा सा बेटर कर दे। बस जैसे मान लो कभी आपने बैकग्राउंड बेटर कर दिया, अगले दिन आपने फ़ॉन्ट पे काम किया, तीसरे दिन आपने कैमरा के एंगल पे काम किया। तो बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को बेटर करते रहें। बस ये करके आप खुद ही देख सकेंगे कि किस तरह से आपके वीडियोस, आपका चैनल और भी बेटर और बेटर होते जा रहा है। तो दोस्तों, ये ऑब्स्टेकल्स है, अगर इस पे आपने काम करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आप खुद देख सकेंगे कि आपका चैनल प्रॉस्पर होते जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।